हाँ जी, आज हम आए हैं इधर कैफ़ेटेरिया में चाय पीने के लिए। तो कुछ चीज़ें थी, कुछ बातें थी आपके साथ शेयर करनी, दुबई के एक्सपीरियंस से लिहाज से। यहाँ पे जो सिस्टम है ना, उसको मैंने देखा है तकरीबन 15 दिन हो गए हैं मुझे दुबई में। दुबई से शारजाह में आ गए। तो ऑलमोस्ट दुबई को भी थोड़ा-सा रहने का इत्तेफ़ाक हुआ है और शारजाह में भी। यहाँ पे जो चीज़ है ना, पूछने वाले पूछते हैं कि जॉब प्रेफ़र करें, जॉब करनी चाहिए इधर आके या अपना काम करना चाहिए। तो देखें, जॉब मेरे लिहाज़ से जो है ना, जॉब भी बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपको जॉब के अंदर अपना फ्यूचर अच्छा और मुस्तकबिल अच्छा नज़र आता है, तो जॉब करनी चाहिए। जॉब इसलिए भी कर लेनी चाहिए कि आपको किसी फ़ील्ड से रिलेटेड आप काम करना चाहते हैं, अपना करना चाहते हैं, उसमें पहले जॉब कर लें उस फ़ील्ड में, उस बंदे के साथ अटैच होके उस काम को समझने के लिए। जैसे ही आपको उस काम की समझ आ जाए, फ़ौरन जॉब छोड़ के अपना शुरू कर दें। यहाँ पे इंसान गलती करता है कि जॉब सीखने के लिए नीयत से शुरू करता है और फिर वो तनख्वाह के चक्कर में पड़ के ना सारी ज़िंदगी जॉब में ही गुज़ार देता है और बाद में याद आता है कि यार मैंने तो अपना काम करना था और मैं थोड़े से पैसों के लिए जॉब में ही जो है ना लगा रहा और उसी में को करता रहा। तो जॉब इस लिहाज से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर लें तो ठीक है। वैसे अगर जॉब दुबई में करने के लिए मैं प्रेफर नहीं करता लॉन्ग टर्म करने के लिए। शॉर्ट टर्म जो सीखने के लिए, कुछ काम सीखने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे लॉन्ड्री का काम है, आप अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बेटर ये है कि आप इसके साथ अटैच हो जाएं, जॉब करें, उसको काम को सीखें, समझें कैसे काम बिज़नेस जो ऑपरेट करना है, फाइनेंसेस उसके कैसे मैनेज करनी है, या एम्प्लॉइज़ को कैसे मैनेज करना है, रेंट आउट कैसे शॉप लेनी है, वो सारी चीज़ें आपको उसके साथ अटैच होके पता चलती हैं। तो उसके बाद जो है ना आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म जॉब के लिए आप देखते हैं ना, तो जो कंपनीज़ हैं ना, डायरेक्ट हायरिंग कम कर रही हैं यहाँ पे, वो इनडायरेक्ट हायरिंग कर रही हैं। इनडायरेक्ट हायरिंग मतलब कि वो उनको कोई भी कंपनी है ना बड़ी है, जैसे कि होटल है, कोई बड़ा होटल ले लें आप, उसको स्टाफ चाहिए, उसको क्लीनिंग के लिए स्टाफ चाहिए, उसको दूसरे कामों के लिए स्टाफ चाहिए, रूम सर्विस के लिए स्टाफ चाहिए, लॉन्ड्री के लिए स्टाफ चाहिए। तो वो कंपनी रादर दैन डायरेक्ट हायरिंग पे इसके लिए वो ठेके दे देती हैं छोटी कंपनीज़ को। और वो छोटी कंपनीज़ जो हैं वो आपके और मेरे जैसे पाकिस्तानी होते हैं, इंडियंस होते हैं, बंगाली होते हैं, उन्होंने 12-12, 15-15 हज़ार दिरहम दे के कंपनीज़ रजिस्टर की होती हैं, क्लीनिंग कंपनी के नाम से या सर्विसेज के कंपनी के नाम से या लॉन्ड्री कंपनी के नाम से। इस तरह की जो है ना कंपनी के नाम से वो कंपनी शुरू करते हैं और वो फिर हमें जो है ना पाकिस्तानी हमें हायर करते हैं और फिर हमें भेजते हैं उन होटल्स में, उन बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में जिनसे उन्होंने ठेके उठाए होते हैं। अब वो जो बड़ी कंपनी है असल में जहाँ पे हम काम करना है, वो बड़ी कंपनी ज़्यादा पैसे देती है एम्प्लॉई को, लेकिन जब एम्प्लॉई थ्रू द पाकिस्तानी के ज़रिए, कंपनी के ज़रिए उस बड़ी कंपनी में काम के लिए जाता है ना, तो उसमें कमीशन जो है आपकी तनख्वाह का कुछ हिस्सा वो पाकिस्तानी कंपनी वाला, जो कि आपको जिसने ठेका लिया होता है बड़ी कंपनी से और आपको वहाँ पे काम के लिए भेजता है, आपकी तनख्वाह का कुछ हिस्सा वो रख लेता है। और जिसकी वजह से आपको जब तनख्वाह या पैसे मिलते हैं ना, वो बहुत लिमिटेड और कम मिलते हैं। एक तो नुकसान ये होता है कि आपको एग्जैक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट जो बड़ी कंपनी है वो 7 दिरहम घंटे का दे रही है, तो पाकिस्तानी कंपनी के थ्रू आप जाते हैं, ज़्यादातर यही होता है। हमें लगता है कि हम बड़ी कंपनी में लगे हुए हैं, लेकिन वो असल में पीछे जो पाकिस्तानी कंपनी होती है ना, जिसने ठेका उठाया होता है, वही आपको भेज रहा होता है। और वो जो है 7 दिरहम पीछे से लेता है और 5 दिरहम आपको देता है घंटे के। 2 दिरहम 1 घंटे के वो अपने पास रखता है। तो इसलिए 2 दिरहम घंटे के, अगर आप 10 घंटे रोज़ाना के काम करते हैं, तो आप लगा लें 20 दिरहम रोज़ाना के आप पाकिस्तानी कंपनी को दे रहे हैं, जिसने ठेका उठाया हुआ था, और आपको वो कम मिल रहे हैं। अगर आपके 70 दिरहम बन रहे थे
एक दिन के 10 घंटे के या 10 घंटे के 70 दिरहम बन रहे थे, तो 20 दिरहम आपने पाकिस्तानी कंपनी ने अपने पास रख लिया आपके, और आपको सिर्फ 50 दिरहम देंगे। तो एक तो तनख्वाह की कम होगी, और दूसरा ये है इसमें कि आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब आप बड़ी कंपनी में डायरेक्ट हायर किए जाते हैं ना, तो आपके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आप थर्ड पार्टी पाकिस्तानी या बंगाली या इंडियन के ज़रिए जाते हैं ना किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो आपको वो उस नज़र से देखा नहीं जाता, और आपके लिए जो प्रमोशन के और तरक्की के जो रास्ते और दरवाजे होते हैं ना, वो बहुत लिमिटेड कर दिए जाते हैं। क्योंकि बड़ी कंपनीज़ ये ख्याल करती हैं, ये उनका तसव्वुर होता है कि जो थर्ड कंपनी के ज़रिए, थर्ड पार्टी के ज़रिए या पाकिस्तानी बंगाली या दूसरी कंपनी के ज़रिए हमारे पास एम्प्लॉइज़ वर्कर आ रहे हैं ना, ये ना तो एजुकेटेड है, ना एक्सपीरियंस्ड है, ये सिर्फ गुजारा करने वाले लोग हैं। तो वो आपको गुजारा वाला बंदा समझ के आपके लिए प्रमोशन के जो दरवाज़े हैं वो ऑलमोस्ट बंद होते हैं या लिमिटेड हो जाते हैं। बाकी आपका लक होता है, आपकी किस्मत होती है कि आपका काम किसी की नज़र में आ जाए या अल्लाह की नज़र में आ जाए, तो आपके लिए तरक्की के रास्ते खुल जाएँ। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने नोटिस किया है ना, वो यही है कि आपको एज़ अ कैजुअल लिया जाता है, कैजुअल एम्प्लॉइज़ या कैजुअल वर्कर लिया जाता है, और आपको उस नज़र से नहीं देखा जाता, कंपनी उस नज़र से नहीं देखती जिस नज़र से वो डायरेक्ट हायर किए हुए बंदों को देखती है। तो इसलिए मैं प्रेफ़र करता हूँ आप अपना काम करें, छोटा करें, शुरू से जॉब कर लें, लेकिन लेटर ऑन नीयत यही रखें कि अपना काम करना है, छोटा करें। अब बात ये आ जाती है अपना काम करने के लिए बड़े पैसे चाहिए, तो जनाब बड़े पैसों वाला काम नहीं करें। आप देखें आप क्या कर सकते हैं, आप सर्विस देनी है आपने, आप कौन सी सर्विस दे सकते हैं। आपको मोबाइल रिपेयरिंग आती है, आप मोबाइल रिपेयरिंग की सर्विस देना शुरू कर दें। आपको नान लगाने आते हैं, आप नान लगाना शुरू कर दें। आपको जनाब पढ़ाना आता है, कुरान पाक पढ़ाने आता है, आप हाफिज़ हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं, तो आप वो टीचिंग वाली सर्विस देना शुरू कर दें। मैं ख़ुद जो है अभी इसी तरफ जाने की तैयारी कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं एक अच्छा टीचर हूँ और 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस भी है कुरान पाक पढ़ाने का लंदन में। तो मैं ख़ुद जो है जॉब मैंने कर ली, मैंने इस माहौल को 15 दिन में देख लिया, यहाँ के सिस्टम को देख लिया। तो नाउ आई एम गोइंग टू प्रेफर टू स्टार्ट गिविंग द सर्विसेज एज अ कुरान टीचर। तो आई एम वेरी होपफुल कि इसमें ना तो तनख्वाह की लिमिट होगी, मेरी अपनी मेहनत होगी, जितनी मेहनत करूँगा उतने उसी हिसाब से मुझे अजर भी मिलेगा इंशाअल्लाह। और इसमें तरक्की के चांसेस भी हैं, इसमें रिस्पेक्ट भी है, इसमें इज़्ज़त भी है, और इसमें जो है ना आप के लिए आसानी बढ़ी है जॉब कंपैरेटिव टू जॉब करते हैं आपको 1500 दिरहम, 1300 दिरहम, 1200 दिरहम महीने का मिलता है, तो वो हार्डली आप जो है ना अपने खर्चे वगैरह निकाल के पीछे क्या बेच सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो अगर आप अपनी सर्विसेज देना शुरू करते हैं, जिस तरह का टीचिंग की सर्विसेज हो गई, मोबाइल रिपेयरिंग की सर्विसेज हो गई, तो आपके पास आपकी मेहनत आप करते जाएँ, तो उसी हिसाब से आपकी इनकम और आपकी आमदन जो है ना वो बढ़ती जाएगी। तो ये आज का जो था बात जो शेयर मैंने करनी थी आपके साथ, कैफ़ेटेरिया में बैठे हुए अचानक ज़हन में आई, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो दुबई आएँ, शारजा आएँ, जहाँ भी आएँ, जॉब करें, अच्छी बात है, लेकिन जो ही आपको उसका एक्सपीरियंस और एक्सपोज़र हो जाए, हासिल हो जाए, आपको थोड़ी बहुत नो हाउ आ जाए, आपको पता चल जाए रास्तों का, तरीक़ों का, तो फ़ौरन उसको स्किप करके जॉब को डिसकंटिन्यू करें और अपने काम में आप इन हो जाएँ। थैंक यू सो मच।